इस वक्त की बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। शाम के 5 बजने वाले हैं। नए सिरे से बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। आपको बताते चले, हाईजैक के बाद पाकिस्तान रेलवे का पहला बयान सामने आया है। ट्रेन ड्राइवर से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। दुनिया का पहला ट्रेन हाईजैक, जिसकी बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके बलोच लिबरेशन आर्मी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। बीएलए ने ट्रेन पर सवार पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों को मारने का दावा भी किया है। बीएलए ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले नहीं रोके तो वो सभी यात्रियों को मार देगा। यानी कि ट्रेन में सवार जितने यात्री हैं सभी की जिंदगी इस वक्त खतरे में बनी हुई है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी चुनौती यहां पर सरकार के सामने पैदा हो गई है, क्योंकि बीएलए ने साफ साफ धमकी दी है अगर पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले नहीं रोके तो वो सभी यात्रियों को मार देगा। बंधकों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। बलूचिस्तान के बोलन में ये ट्रेन हाईजैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ है, जिसको लेकर वहां पर सरकार की चिंता बढ़ गई है। 500 लोगों को बंधक बना लिया है बीएलए ने। पाकिस्तानी सेना को बीएलए ने अल्टीमेटम भी दिया है और यह कहा है कि अगर हमले नहीं रोके गए तो सभी लोगों को मार दिया जाएगा। हवाई हमले अगर नहीं रोके तो सभी यात्रियों को मार दिया जाएगा। बीएलए की ओर से यह बड़ी धमकी दी गई है। आशीष सिंह मेरे सहयोगी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ विशाल पांडे जुड़ चुके हैं। हम पाकिस्तान भी आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, टीवी स्क्रीन पर सभी दिखाई दे रहे हैं। आशीष, क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? ये तो बहुत बड़ी चुनौती, ट्रेन में 100 से ज्यादा लोग बंधक बना जा चुके हैं। बंधकों में पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है। 6 लोगों को मार दिया अभी तक चित्रा, और बाकायदा बीएलए ने इस बात को क्लेम किया और खुलकर के चुनौती दी है कि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन के जरिए जो आप काउंटर अटैक, काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन चला करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर कुछ देर पहले उन्होंने 1 घंटा कहा था, अब मान के चले आधे घंटे का वक्त, और अगर उनकी धमकी को, उनके चेतावनी को ध्यान में रखें तो उन्होंने कहा था 1 घंटे के अंदर अगर आपने इसको नहीं रोका तो हम जितने भी हॉस्टेजेस हैं, 100 हैं, 120 हैं, उन सबको मार गिराएंगे। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है निश्चित तौर पर। इसको कैसे हैंडल करेगी पाकिस्तान की हुकूमत? अभी तक जैसा कि विशाल बता रहे थे कि कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पाकिस्तान सरकार का एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है बीएलए की तरफ से। बीएलए की चुनौती साफ है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उनके खिलाफ काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो जितने हॉस्टेजेस हैं उन सबको वो मार गिराएंगे। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं पाकिस्तान से। किरण भट्ट इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही मेजर जनरल एके सिवाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जल्दी से दर्शकों को हम दिखाते हैं और इसी के साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बीएलए ने एक बयान जारी करके ये कहा है, हमारे लड़ाकों ने माशकाफ, धादर और बोलान में इस ऑपरेशन को प्लान किया है। रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा। इसके बाद हमारे लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया, यात्रियों को बंधक बना लिया गया। बीएलए की ओर से यह बड़ा बयान जारी किया गया है, जो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस वक्त एबीपी न्यूज को मिल रहा है। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स, एटीएफ और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एजेंट भी शामिल हैं, जो पंजाब जा रहे थे। और यह कहा गया कि अगर किसी भी तरह का हस्तक्षेप हुआ, हमला किया गया, अगर हवाई हमले किए गए, उसको रोका नहीं गया तो फिर सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर एबीपी न्यूज जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे किरण भट्ट का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ी हुई हैं। किरण, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह से बातचीत की जा रही है, पहल की जा रही है? क्योंकि जो बंधक हैं उनकी जिंदगी जान आफत में फंसी हुई है, उनको छुड़ाने के लिए अब तक क्या बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो म्यूट है, अगर उसको आप अनम्यूट कर लें प्लीज। सॉरी, जी बोलिए। एम आई ऑडिबल नाउ? बिल्कुल जी, वेरी सॉरी फॉर द म्यूट। मैं ये बता रही थी कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है या कोई हाईजैक होता है या कोई ऐसा मिलिटेंट अटैक होता है, तो हमने पास्ट में भी देखा है कि जब एज अ जर्नलिस्ट हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कोई अटैक अगर चल रहा है तो हम लोग उसकी मिनट बाय मिनट जो है वो अपडेट स्क्रीन पे फ्लैश नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये हमारे एथिकली एक जो है बार किया जाता है हमें, कि हमारे प्रोफेशन की तरफ से भी, कि अभी हम लोग लिख देते हैं दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। जब तक हमारे पास ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आती तो हम लोग रुक जाते हैं। आइदर हमारे पास अगर ग्राउंड से इंफॉर्मेशन आ भी रही हो तो हम लोग उसको शेयर नहीं करते, ना तो ट्वीट करते हैं ना स्टोरी में डालते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या फिर जो लोग वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। तो अभी तक हमारे पास 4:15 बजे तक की जो अपडेट आई हुई थी, जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यकीनन हर एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी भी होती है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.